आइए आज हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और उसका कौन सा फैक्टर होगा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ना। तो रूट का मतलब क्या होता है? पाथ, रास्ता, है ना। तो यहाँ पर जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, उसका कौन सा रास्ता होगा, किस रास्ते से हम ड्रग को बॉडी के अंदर दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो पाथ बाय व्हिच ड्रग इंटर्स इनटू बॉडी टू गिव फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। वो रास्ता बॉडी का जिसके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं और वो ड्रग हमें क्या दे? फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे। नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। अब देखिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ड्रग और दूसरा पेशेंट का कंडीशन, है ना। कौन कौन सा दो फैक्टर होगा? एक तो ड्रग होगा और दूसरा क्या होगा? पेशेंट रिलेटेड कंडीशन होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम ड्रग रिलेटेड कंडीशन का या फैक्टर का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? सबसे पहला होगा कि ड्रग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ड्रग आपका कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। इसके अलावा ड्रग का सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग का स्टेबिलिटी क्या है, ड्रग का पीएच क्या है। तो इस सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा रूट ड्रग का। मतलब कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा ड्रग का, एक फैक्टर आपका ये होगा रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ड्रग का। दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। दूसरा फैक्टर क्या होगा? साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। मतलब कि कौन से साइट पे ड्रग को काम करना है, एक लोकेलाइज साइट पे काम करना है या जनरलाइज साइट पे काम करना है। मतलब कह सकते हैं साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन में लोकेलाइज्ड और जनरलाइज्ड साइट। नहीं, अब देखिए जनरलाइज साइट या लोकेलाइज साइट हम लोग किस में कह सकते हैं? साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन के अंदर। तीसरा जो फैक्टर होगा ड्रग रिलेटेड फैक्टर में, जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज होना। किस में? कंसंट्रेशन में। तो यहां पर हम किसका बात कर रहे हैं? ड्रग का बात कर रहे हैं। तो अगर हम ड्रग का रेट का बात करेंगे तो कितना एक्सटेंट में ड्रग एब्जॉर्ब होगा, कितने समय में, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इज कॉल्ड रेट। एंड एक्सटेंट मतलब कितना अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सटेंट के अंदर आएगा। मतलब कह सकते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एक फैक्टर ये होगा। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म आएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? या तो आप कह सकते हैं चेंजिंग वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, या आप कह सकते हैं कोई लेस टॉक्सिक ड्रग है ना, या ज्यादा टॉक्सिक ड्रग है तो उसको कम टॉक्सिक बना सकता है ये मेटाबॉलिज्म से। या कभी कभी क्या होता है लेस टॉक्सिक ड्रग भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है मेटाबॉलिज्म से किसी किसी केस में। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एक होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा अपने भाषा में समझने का इसको हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना है, मतलब एक जगह से आपको दूसरे जगह पे जाना है और इसके लिए दो रास्ता है। एक रास्ता है कि सीधे सीधे हम इस प्लेस से इस प्लेस को जाएं, है ना। अब यहां पर इस बीच में एक कोई एरिया पड़ता है, इस बीच में कोई एक एरिया पड़ता है। तो अगर हम इस रूट से जाएंगे, सीधा अगर हम जाएंगे तो यहाँ बीच में हमें ये कोई एरिया आएगा, है ना।
और अगर इसी जगह पे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ को जाने के लिए अगर हम कोई दूसरा रास्ता चूज कर लें, है ना, जो क्या हो आपका इस रूट में मिलता नहीं हो, डायरेक्ट इनिशियल जो डेस्टिनेशन होगा और जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा उसको मिलाता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईपास कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईपास कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पास कहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एक होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। मतलब जो ड्रग हमने लिया है ना, वो अगर लीवर से होते हुए अगर वो जा रहा है ब्लड के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और अगर लीवर से होते हुए नहीं गया, डायरेक्टली ब्लड को जाता है, तो उसको हम बाईपास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको हम डायग्राम से भी समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई टैबलेट हमने लिया, है ना, ओरल रूट से लिया, तो ओरल रूट से लेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, माउथ को जाएगा। अब माउथ से फिर कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में जब ये पहुंचेगा, ये टैबलेट जो सॉलिड फॉर्म में है, जब ये स्टमक में पहुंचेगा तो इसका दो चीज होना है वहां पे, एक तो डिसइंटीग्रेशन होना है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट होना है, और दूसरा फिर उसको क्या होना है, डिजोल्यूशन उसका होना है। तो ये दो प्रोसेस होता है कहाँ, स्टमक के अंदर। कौन कौन सा, डिसइंटीग्रेशन और दूसरा क्या होगा, डिजोल्यूशन। फिर आपका डिजोल्यूशन के बाद जो ड्रग होगा वो कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड के अंदर जाएगा ड्रग, और यहाँ से जो पोर्टल वेन होगा, पोर्टल वेन के हेल्प से ये पहुंच जाएगा लीवर में। लीवर में जाने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर ये लीवर में जाने के बाद फिर ब्लड में जाता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और किसको बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर को बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ब्लड में चला गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ड्रग को हम आईवी रूट से ले लें, है ना। यहाँ तो हमने ओरल रूट से लिया है, तब तो इतना सारा प्रोसेस होते हुए यहाँ पे पहुंचा है, लीवर से होते हुए फिर ब्लड में गया है। अगर हम आईवी रूट चूज करें तो आईवी रूट में क्या होगा, ब्लड को डायरेक्ट इन्फ्यूज करवा दिया जाएगा कहाँ, ड्रग को डायरेक्ट इन्फ्यूज करवा दिया जाएगा कहाँ, ब्लड के अंदर। तो जब ड्रग को आप ब्लड के अंदर डायरेक्ट इन्फ्यूज करवा देंगे तो वहां पे ये लीवर छूट जाएगा पीछे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बाईपास बोलते हैं। मतलब लीवर इसमें नहीं आया, डायरेक्ट ड्रग आपका कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पास बोलेंगे, क्योंकि लीवर से होते हुए ड्रग को पहुंचना है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर जिस पार्ट में उसको एक्शन देना होगा, रिस्पांस देना होगा, सर्कुलेशन के थ्रू वहां पे वो पहुंच जाएगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई टैबलेट लिया जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसको समझने से पहले एक और हम लोग समझना चाहेंगे कि इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो फैक्टर है उसको, फिर इसको हम लोग समझ लेंगे। तो एक तो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट पास और बाईपास का कंसेप्ट यहां से हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए अगला और क्या हो सकता है फैक्टर, जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर होगा, जैसे इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अगर आप ओरल रूट से लेते हैं ड्रग को तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो डाइजेस्टिव जूस का भी उसे सामना करना पड़ेगा। मतलब वहां जो HCl का सिक्रीशन होगा या पेप्सिन का सिक्रीशन होगा तो उसको भी सामना करना पड़ेगा। या कह सकते हैं पैंक्रिएटिक जूस, जो एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज होता है, वो भी पहुंचेगा स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। मतलब कह सकते हैं कि उसका भी सामना करना पड़ेगा, तो डाइजेस्टिव जूस का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा चीज, रैपिडिटी, कौन से रूट के थ्रू आप ड्रग को देंगे जिसका एक्शन डिजायर्ड होगा, या कह सकते हैं रिस्पांस जो होगा वो डिजायर्ड रिस्पांस होगा। तो इसके ऊपर भी एक फैक्टर होगा कि रैपिडिटी विथ व्हिच द रिस्पांस इज डिजायर्ड। इसके अलावा एक्यूरेसी किस डोज में आपका होगा ज़्यादा, है ना। तो अगर आप आईवी और इनहेलेशन रूट देते हैं, आईवी और इनहेलेशन रूट देते हैं,
तो इस यहाँ पर एक्यूरेसी जो होता है वो क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, मोर एक्यूरेसी डोजेज होगा इसका, किस फॉर्म में, आईवी और इनहेलेशन के फॉर्म में। तो ये सब जो फैक्टर है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, या आप इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस होगा, रैपिडिटी विथ विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, एक्यूरेसी ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड, तो ये सब ड्रग रिलेटेड फैक्टर में आएगा। इसके अलावा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी हो सकता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में क्या होगा, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में होगा पेशेंट का कंडीशन। बहुत सारा पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, तो अनकॉन्शियस को आप कैसे ओरल रूट दे सकते हैं, तो उसे हमें आईवी या आईएम रूट देना होगा। मतलब कह सकते हैं कि वहां पर अनकॉन्शियस जो पेशेंट का कंडीशन है, तो उसमें भी हमें रूट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ड्रग का वो चूज करना पड़ेगा, ओरल तो दे नहीं सकते हैं। दूसरा चीज कि पेशेंट हो सकता है कि ओरल आप मेडिसिन दिए, ड्रग दिए ओरल, और वो वोमिट कर दें, वोमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को, उस तरह का भी पेशेंट होता है जो दवा जाते ही क्या करता है, वोमिट कर देता है। तो अगर दवा को वोमिट कर दिया तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना, तो फिर वो डिजायर्ड एक्शन कहाँ से देगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहाँ से देगा। तो उसमें भी हमें चूज करना पड़ेगा कि पेशेंट का कंडीशन को भी देखना होगा, और पेशेंट का कंडीशन देख करके ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूट को चूज करना होगा। तो मतलब पेशेंट रिलेटेड कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, दूसरा वॉमिटिंग होगा। नहीं, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझना चाह रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लिए कि कोई टैबलेट हमने लिया, किस फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया। अब ये टैबलेट कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस के अंदर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। यहां पर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ड्रग कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। अब स्टमक में क्या होगा ड्रग का, दो बात होगा, क्या क्या होगा, एक तो डिसइंटीग्रेशन होगा और दूसरा डिसोल्यूशन होगा। मतलब ड्रग छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, फिर डाइजेस्टिव जूस के अंदर ये डिजोल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन होने के बाद ये ड्रग कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा। आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट प्रोसेस होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें भी तीन पार्ट होता है, डुओडीनम होता है, जेजनम होता है और इलियम होता है। तो ड्रग कहाँ पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर ड्रग जो है वो पोर्टल वेन के हेल्प से पहुंच जाएगा लीवर के अंदर, पोर्टल वेन के मदद से कहां पहुंच जाएगा, लीवर के अंदर। जब ये लीवर के अंदर जाएगा तो अब ड्रग का यहां पर मेटाबॉलिज्म होगा। ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग फिर से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो यहाँ ड्रग लीवर से ब्लड में जो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास। मतलब लीवर जो यहाँ पर है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएगा लीवर इसका, है ना। अब एक तो कंडीशन ये हुआ कि इस तरह से हम प्रोसेस करके ड्रग को लीवर से होते हुए ब्लड में पहुंचाएं। अब ब्लड से फिर सर्कुलेट होकर के जहां जहां इसका रिक्वायरमेंट होगा उस जगह पे ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो यहाँ पे लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का काम किया। अब एक कंडीशन हमने क्या आपको बताया, आईवी रूट। आईवी रूट में क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लड के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रग को पहुंचा देंगे, इन्फ्यूज करा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है ड्रग, मतलब लीवर इन्वॉल्व नहीं हुआ, नहीं, या अदर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाईपास कहेंगे। यहां पर क्या कहेंगे, बाईपास कहेंगे। नहीं, ये फर्स्ट पास है, ये बाईपास है। एक पॉइंट यहां से और उठता है कि सर ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होगा वो किसका ज्यादा होगा। बेसिक सी बात है कि आईवी रूट का ब्लड, ये ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इतना सारा प्रोसेस नहीं हुआ। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपका एक टैबलेट पहले ओइसो माउथ में जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस से इसको सामना करना पड़ेगा, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस से सामना करना पड़ेगा, पैंक्रिएटिक जूस से सामना करना पड़ेगा, फिर ये पहुँचते पहुँचते जाएगा एब्जॉर्प्शन होकर के ब्लड के रास्ते से पोर्टल वेन से ये लीवर को पहुँचेगा। लीवर में फिर इसका क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म होगा लीवर के अंदर, और उसके बाद ये ब्लड के अंदर पहुंच रहा है। तो सिंपल सा बात है
कि अगर हम किसी ड्रग को 100% बायोअवेलेबिलिटी मान करके दे रहे हैं ओरल रूट से, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका बायोअवेलेबिलिटी ड्रग का बहुत गिर जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरल रूट होगा उसका बायोअवेलेबिलिटी जो होगा वो बहुत कम होगा, जबकि आईवी रूट का बायोअवेलेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, 100% होगा। ऐसे तो 100% कोई भी चीज़ सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आईवी रूट का हम लोग मान करके चलते हैं कि 100% क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी ड्रग का होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम वहाँ क्या करते हैं, ड्रग को ब्लड के अंदर इन्फ्यूज करवा देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इसका फैक्टर क्या होगा। अब इसमें हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे उसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे कि रूट कौन कौन सा होगा, है ना। लोकल रूट होगा या सिस्टेमिक रूट होगा, लोकल रूट में कौन कौन सा होगा, सिस्टेमिक रूट में कौन कौन सा होगा, किसका क्या एडवांटेज होगा, किसका क्या डिसएडवांटेज होगा। तो उस सब के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में जब इसका ब्रॉडली हम लोग बात करेंगे तो वहां पर फिर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो वो आप तक सही से पहुंच पाए, आसानी से पहुंच पाए।